गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज की क्लास में बेटा हम सीए फाउंडेशन का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 5 करेंगे। इसी सिंगल वीडियो के अंदर हम फटाफट रिवाइज करेंगे यूनिट 5 ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। इस टॉपिक के अंदर हम इतना सा भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, तो हम ज़्यादा वीडियो को लंबी भी नहीं करेंगे, फटाफट रिवाइज करेंगे। माइंड, आंख, नाक, काल सब खोल के रखना बेटा, क्योंकि अगर आपका ध्यान स्किप हुआ तो वीडियो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के अंदर ब्रेच का पॉइंट आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम लगाओ और सारी चीज़ों की में जो दिक्कतें कन्फ्यूजन आती हैं वो सारी मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ। सीधा मुद्दे पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। मसला क्या है एक बार सुनना बेटा। पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर, अगर ये टाइम से सभी निभा देते हैं, उसने अपना वादा पूरा कर दिया, उसने भी अपना वादा, दो पार्टी होती बेटा, अगर दोनों पार्टी अपना अपना वादा पूरा कर देते हैं तो इससे बढ़िया बात क्या। लेकिन वादा पूरा होता तो ये कोर्ट कचहरी क्यों बनती। इट मीन्स विश्वास टूटता है, ब्रेच किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है तो एक पार्टी खुश होती है और एक पार्टी रोती है। जिसके साथ विश्वासघात होता है, जिसका काम नहीं होता, वो पार्टी रोती है। तो क्या उस रोने वाले बंदे को कुछ मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। रेमेडीज इसी का नाम है। मेरे साथ गलत हुआ है तो कानून, कोर्ट मुझे कुछ दिलवाएगा। वो दिलवाएगा क्या? मेरे राइट्स हैं, मुझे रेमेडी मिलेगी, मुझे ऑप्शंस मिलेंगे, मुझे सॉल्यूशंस मिलेंगे कोर्ट के थ्रू, मुझे डैमेज मिलेंगे। समझ रहे हैं? मेरी जो बेइज्जती हुई उसका मुझे बदला मिलेगा। इट मीन्स अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो लीगल रूप से वो उस चीज़ के बारे में अब उसकी रिकवरी करेगा। रिकवरी ही रेमेडीज कहलाती है। ये होता कब है बेटा? जब कॉन्ट्रैक्ट टूटता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया जाता है तो किसी तरीके की कोई ब्रेच की बात नहीं होती। अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर अगर ब्रेच होगा, एक पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो ये ब्रेच दो टाइप का होता है। ब्रेच जो होता है वो दो टाइप, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू टाइप का होता है। एक होती है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है बेटा एंटीसिपेटरी। एक्चुअल होता है दिन के दिन मना करना, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मना करना, और एंटीसिपेटरी होता है एडवांस में मना करना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल को आपको बड़े ध्यान से समझना बेटा। वो एग्जांपल समझ में आ गया तो ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ये लिया मैंने एग्जांपल, जो आपको मैं व्हाट्सएप कर भी चुका हूं। ब्रेच के दो टाइप है बेटा, एक एंटीसिपेटरी, एक एक्चुअल। एक्चुअल वो होती है जो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, जिस दिन परफॉर्मेंस करनी थी उस दिन परफॉर्मेंस के टाइम बताई, या जो परफॉर्मेंस की डेट थी उस ड्यू डेट पे बताई। जैसे मान लो मुझे आपके लिए 20 तारीख को या 25 तारीख को कोई परफॉर्मेंस देनी है, मैं उसी दिन बताऊं या परफॉर्मेंस में आने के बाद ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस बताऊं मैं कि मैं काम नहीं करूंगा। ये दिन के दिन पे खड़े पैर चोट मारना एक्चुअल ब्रेच कहलाता है। एंटीसिपेटरी मैंने कोमा लगा के बता दिया, एडवांस में बताया जाता है। सर बताया कैसे जाएगा? या तो रिटर्न में दिया जाएगा आपको, या ओरली बता दिया जाएगा, या उसके कंडक्ट से आपको पता लग जाएगा। कंडक्ट से कैसे? उसने मेरे साथ कोई घर बेचने का कॉन्टेक्ट किया था, मुझे पता लग चुका है वो अपना घर किसी और को सेल कर चुका है, तो उसने बताया नहीं, लेकिन मुझे पता लग चुका ना कि जिस चीज़ के बारे में हमारी खरीद बेच की बात हुई थी वो चीज़ तो बिक चुकी है, तो उसके कंडक्ट से भी पता लग सकता है। जी सर, एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल की शादी है मान लो बेटा, प्लीज इसको मजाकिया लहजे में नहीं, एक बड़े ध्यान से सुनिए। राहुल की मैरिज है, 10 तारीख को राहुल मेरे साथ एक एग्रीमेंट करता है कि सर आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप मेरी शादी में गाना गा दीजिएगा। मैंने कहा बहुत बिजी हूं बेटा। बोला सर प्लीज आप मेरी शादी में गाना गाओ। 10 तारीख को मैं और राहुल बैठते हैं और एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ठीक है बेटा मैं एग्री हूं। उसने कहा सर पैसे? मैंने कहा बेटा पर परफॉर्मेंस 5000 रुपये लूंगा, एक गाने की 5000 रुपये लूंगा। उसने कहा सर एक ही गाना गा दीजिए, आपका एक गाना ही काफी है सारी महफिल को रोकने के लिए। ऐसा मान के चलो। ये एग्रीमेंट किस दिन हुआ बेटा? 10 तारीख को। राहुल की शादी कब है? मैंने आगे चार्ट में बता रखा, 25 तारीख को राहुल की शादी है। 15 को मैंने इन्फॉर्म कर दिया राहुल को, हो सकता है मेरे पास कोई और बड़ा ऑफर आ गया। मुकेश अंबानी ने मुझे इनवाइट कर लिया, कहते सर 25 को क्या कर रहे हो? मैंने कहा एक स्टूडेंट की शादी में गाने के लिए जाना है। बोला कितने रुपए ले रहे हो? मैंने कहा 5000। बोला मेरे यहाँ आ जा 50,000 रुपये। तो बेटा लालच हर किसी को होता है। मैंने 15 को इन्फॉर्म किया राहुल को कि बेटा मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने एडवांस में इन्फॉर्म किया या दिन के दिन मना किया। बेटा अगर मैं 25 तारीख को शादी वाले दिन ही मना करता तो ये कौन सा ब्रिज बन जाता? एक्चुअल ब्रिज होता। लेकिन मैंने एडवांस में ही बता दिया, 15 तारीख को इन्फॉर्म कर दिया राहुल मैं तेरी शादी में नहीं आ पाऊंगा। इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रिज। अब राहुल के पास क्या ऑप्शन है बेटा? राहुल के पास के ऑप्शन सुनो बेटा, दो ऑप्शन। या तो कॉन्ट्रैक्ट आज से ही मरा हुआ खत्म मान लिया जाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रख सकता है। 15 तारीख को ही कॉन्ट्रैक्ट को इनऑपरेटिव, खत्म सब कुछ, जितने डैमेजेस होंगे क्लेम कर लेगा मेरे से। सर डैमेजेस किस नाम की? अरे 10 ये राहुल मेरे को आगे बोलता है सर उसी दिन बता देते। आप जैसे गाने वाले उस दिन 5-5 हजार रुपए में पिट रहे थे। अगर आज अब टाइम नजदीक आ चुका, आज मैं मार्केट में जाता हूं तो ये गाना जो गा रहे हैं लोग वो मेरे से 8,000 रुपए मांग रहे हैं। उस बेचारे को 3,000 रुपए किसकी वजह से एक्स्ट्रा देने पड़े? राहुल ये 3,000 रुपए अगर सर आप उसी दिन बता देते तो 5,000 रुपए मुझे गाना गाने वाले मिल जाते।
अब आपकी वजह से आपने लेट इन्फॉर्म किया उस दिन, हाँ भरी, बाद में ब्रेच किया, अब मेरे 3,000 रुपए मैं आपसे लूंगा। ये है बेटा एंटीसिपेटरी ब्रेच। 15 को ही कॉन्टैक्ट हो गया कैंसिल, और जो डिफरेंस था, जो डैमेज थे, इसने मेरे से क्लेम कर लिए। दूसरा ऑप्शन बड़े ध्यान से, ये कॉन्टैक्ट को जिंदा रख सकता है, ऑपरेटिव। इसको मतलब विश्वास नहीं हुआ कि सर ये ऐसा सोचा मजाक में बोल रहे हैं, और इसने कॉन्टैक्ट को जिंदा रख लिया। 25 तारीख तक इसने मेरी वेट करी, 25 तारीख तक, दिन के दिन तक। अब वहां पे 4 ऑप्शन हो सकते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा बेटा, इतना डिटेल में नीचे कोई नहीं जाता। वहां पे अब 4 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर बेटा कोई बंदा जैसे राहुल अगर कॉन्टैक्ट को जिंदा रखता है तो वहां पे 4 सिचुएशन हो सकती हैं। अगर मैं 25 को परफॉर्मेंस देने आ गया तो फिर ये मुझे मना नहीं कर सकता, मैं परफॉर्म करके जाऊंगा तो ओके। मैं नहीं आया उस दिन, गाना गाने के लिए जो परफॉर्मेंस का रेट चल रहा था वो 10,000 रुपए चल रहा था, तो मैंने कितने में भरी थी 5। अब कितना रेट चल रहा है 10, तो मुझे डिफरेंस के देने पड़ेंगे, 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। सर घट भी तो सकता है, हो सकता है कम हो जाए। सर उस दिन रेट चल रहा था 6,000 रुपए, तो अब डिफरेंस का 1,000 रुपए ही मेरे से डैमेज क्लेम कर पाएगा, ज्यादा नहीं ले सकता। और सबसे ज्यादा खाट खड़ी कब होती, लास्ट पॉइंट देखो, लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया, जब तक 25 तारीख आती उससे पहले ही लॉ ने अगर ये बोल दिया, क्या अब शादी में गाना गाना अलाउड नहीं है। किसी के घर अगर कोई गंदा या शादी में गाना गाना मिलता गया तो उस बंदे को भी और जिसकी शादी हो रही है उस दोनों को जेल ठोक दिया जाएगा। अब कानूनन ये चीज मना हो चुका है। अब राहुल मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, वो मेरे से डैमेज की रिकवरी नहीं ले सकता। कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखने में एक नुकसान भी है, बताओ बच्चों क्या? अगर कोर्ट ने लॉ ने इसको मना कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, तो आप सामने वाले से डैमेजेस नहीं ले सकते। फिर रिपीट कीजिए बच्चे, 10 तारीख को एग्रीमेंट हुआ था, 25 को राहुल की शादी थी, मैंने 15 को इन्फॉर्म किया तो एंटीसिपेटरी ब्रिज, और मैं 25 को इन्फॉर्म करता तो एक्चुअल ब्रिज। 15 तारीख को अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान लिया तो मेरे से 15 में जो डैमेज बनेंगे मेरे से रिकवर कर सकता है। पर अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखा तो 4 केस हो सकते हैं। क्या इसको डैमेजेस ज्यादा भी मिल सकते हैं, इसको डैमेजेस कम भी मिल सकते हैं, और अगर मैं परफॉर्मेंस देने आ गया तो मुझे रोक नहीं सकता, मुझे परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और अगर परफॉर्मेंस का दिन आने से पहले लॉ ने ही मना कर दिया कि नहीं देनी है परफॉर्मेंस, अभी अलाउड नहीं है, इलीगल है, तो राहुल मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। बेटा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था आपका एक्चुअल ब्रिज का, एंटीसिपेटरी ब्रिज का। अब फटाफट इसको हम वहां से रिवाइज करते हैं। सर एक बात बताओ, ये डैमेजेस कितने टाइप के होते हैं? इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम ये डैमेजेस कितने टाइप के होते हैं इसको बड़ा डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट आते हैं टॉपिक पे। ये रहा बेटा ब्रेच ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें, सीधा मैं चलता हूं। ये रहा ब्रेच मींस फेलियर, प्लीज अंडरलाइन कीजिएगा बेटा। अब फटाफट बेटा ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, जिस बच्चे का ध्यान होगा वो पूरे मार्क्स लेके आएगा, यूनिट में से जिसका ध्यान नहीं होगा वो पीछे छूट जाएगा। ब्रेच मींस फेलियर ऑफ अ पार्टी, किसी एक पार्टी ने फेलियर किया टू परफॉर्म हिज, अपना ऑब्लिगेशन नहीं निभाया, ऐसा ब्रिज 2 टाइप का हो सकता है, एक्चुअल ब्रिज और एंटीसिपेटरी ब्रिज। ये मैं करवा चुका हूं। एंटीसिपेटरी कौन सा होता है सर, लॉ की लैंग्वेज में बताएं। ए एंटीसिपेटरी ब्रिज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर को सर्कल में डाल लो बेटा, अंडरलाइन कीजिए, बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस, जो टाइम फिक्स किया गया था उससे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो इसको एंटीसिपेटरी ब्रिज बोलते हैं। सर ये 2 तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेसली बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, बोल के लिख के बताया गया, या इंप्लाइड बाय द कंडक्ट। सर व्यवहार से पता लग गया बेटा, मुझे पता लगा अरे 15 तारीख को मेरी किसी के साथ शादी होनी थी और 12 को ही मेरे को पता लग चुका है कि वो किसी और के साथ भाग चुकी है, तो अब उसने ना बोला ना उसने लिखा, लेकिन मैं समझ गया ना उसके कंडक्ट से कि क्या हो चुका है। जी सर। सर अब एंटीसिपेटरी ब्रिज में क्या होगा, इसके इफेक्ट क्या होंगे? अब आपके पास 2 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ईदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट, आज इसको रेस्काइंड मानो, डैमेज क्लेम करो, छुट्टी। सेकंड पॉइंट, ही में, राहुल में इलेक्ट नॉट टू रेस्काइंड, राहुल ने इलेक्ट नहीं किया, बट ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव, अंडरलाइन कीजिए ऑपरेटिव, और वेट द टाइम, सर की वेट की, तो वहां पे क्या केस हो सकते हैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। जिंदा रख लिया तो परफॉर्मेंस भी दे सकता हूं, डैमेज कम भी हो सकते हैं, डैमेज ज्यादा भी हो सकते हैं, और लॉ ने अगर प्रोहिबिट कर दिया तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। जी सर। एक्चुअल ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्चुअल ब्रेच स्केड्यूल्ड डेट पे ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस आके मना करना, खड़े पैर, भाई साहब जब सारे मेहमान आ चुके थे उस दिन कह दिया मैं नहीं करता, या गाना गाने की शुरुआत की 1 लाइन बोला, मैंने कहा मेरा मूड बिगड़ गया अब मैं नहीं गाऊंगा, ऐसे ब्रिज को एक्चुअल ब्रिज बोलते हैं बेटा। इसमें अब क्या होगा देखो, बता रखा है एक्चुअल ब्रिज 2 टाइप का होता है। आपने एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, ड्यू को बोलते हैं बेटा ड्यू डेट पे मना करना, या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मना करना। सर एक बात बताओ,
चाहे एंटिसिपेटरी ब्रीच हो, मैंने कहा चाहे एक्चुअल ब्रीच हो, सामने वाले को रेमेडीज मिलेंगी। जिसके साथ गलत होता है लो उसको राइट देता है। रेमेडीज मतलब राइट। क्या क्या राइट मिलेंगे? ये 4-5 राइट उसको मिलेंगे बेटा। पांचों राइट मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। फर्स्ट, डैमेज क्लेम कर सकता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तीसरा, आपसे वो परफॉर्मेंस पूरी करवा सकता है। थप्पड़ के बदले थप्पड़, उसने मेरे को थप्पड़ मारा तो मैं जरूरी नहीं मैं डैमेज लूं, मैं भी कह सकता हूं मुझे भी थप्पड़ के बदले थप्पड़ ही चाहिए। शूट फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन ये नहीं है, ये वाला इंजेक्शन नहीं बेटा, ये इंजंक्शन है। इंजेक्शन मतलब स्टे ऑर्डर, साइड में लिख लीजिएगा स्टे लिया जा सकता है। और शूट ऑफ फॉर क्वांटम मैरियट। क्वांटम मैरियट सर ये क्या होता है? क्वांटम मैरियट, जितना काम किया उतने के पैसे आपको मिल जाएंगे। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, नीचे हम इसको समझेंगे। जी सर, फटाफट करते हैं स्टार्ट। शूट फॉर डैमेजेस। सर बंदा डैमेज क्लेम कर रहा है हमारे से। 73 में सभी तरीके के डैमेजेस की बात कर रखी है, पर डैमेज में खास बात देखना बेटा, डैमेज मिलते हैं जो डायरेक्ट हुए हैं, इनडायरेक्ट रिमोट लॉसेस। सर ये बात बताओ, जैसे मैंने उस दिन गाना नहीं गाया, बड़ी ध्यान सुनो, मैंने गाना नहीं गाया, राहुल किसी और गाने वाले को लेके आया, तो 8,000 रुपये उस दिन रेट चल रहा था, मेरी 5,000 रुपये में बात हुई, तो डिफरेंस 3,000 रुपये। ये डायरेक्ट लॉस है क्योंकि उसको डायरेक्ट मेरी वजह से वो भरना पड़ा है, तो ये 3,000 रुपये वो मेरे से ले सकता है। अब राहुल ये कहे सर आपके ना गाने की वजह से मेरी फैमिली का कोई रिलेटिव आना था, वो आप नहीं आए थे इसलिए वो नाराज हो गया, वो नाराज हो गया ना तो हमारा फिर ये नुकसान हुआ, उसके नुकसान होने से मेरे फूफा जी के आने से मुझे ये नुकसान हुआ, वो हमें इतना शगुन डालते, शगुन नहीं आया, शगुन आने की वजह से इतना इंटरेस्ट। ओ भाई, ये रिमोट और इनडायरेक्ट लॉसेस की बात नहीं करनी। इट मींस लो भी आपको रिमोट लॉसेस, इनडायरेक्ट लॉसेस नहीं दिलवाता, हमेशा डायरेक्ट लॉसेस ही दिलवाता है। ये सच, ये लाइन आप अंडरलाइन करके बेटा मस्ट याद कर लीजिए। सच कंपनसेशन इज नॉट बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस और डैमेज सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी सर। अब 73 को बहुत डिटेल में ले जाओ आप। ये रहा बेटा डिटेल में एनालिसिस ऑफ सेक्शन 73 में वही बात लिख रखी है कि जब एक पार्टी अपने पार्ट पे ब्रोक कर देती है तो दूसरी पार्टी को कंपनसेशन दिया जाता है। ये कंपनसेशन डायरेक्ट, नेचुरली अराइज, डायरेक्ट कंसीक्वेंसेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का होना चाहिए तो डैमेजेस मिलेंगे, अदरवाइज रिमोट डैमेजेस आपको नहीं मिलेंगे। सर डैमेजेस कितने टाइप के होते हैं ये यहां पे बता रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। अब डैमेजेस कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट, ऑर्डिनरी डैमेजेस, सबसे ज्यादा यही दिए जाते हैं, प्रैक्टिकली बेटा यही चलते हैं। ऑर्डिनरी जो डायरेक्ट उस वजह से हुआ है, मैंने गाना गाने से मना किया, 15 तारीख को उस गाने की, उस सॉन्ग की परफॉर्मेंस 7,000 रुपए में चल रही थी, मेरे से 5,000 रुपए में डन हुआ था, 2,000 रुपए का डिफरेंस मेरे से ले लिया जाएगा। ये ऑर्डिनरी डैमेजेस में आता है। सर इसकी खास पहचान, ये बिल्कुल डायरेक्ट कंसीक्वेंसेस की वजह से होता है। ये लॉस नेचुरल कोर्स में, यूजुअल कोर्स में अराइज होता है, उसको ऑर्डिनरी डैमेजेस बोला जाता है। हेडले वर्सेस बैक्सेंडले फैक्ट्स बता रखे, ये केस दे रखा है लंबा चौड़ा, फटाफट बता देता हूं। मेरा एक आटा चक्की का मिल है या मेरा एक आटे का मिल है और उसकी क्रैंक शाफ्ट एक कंपोनेंट होता है मशीन की बेटा, कोई बेल्ट टूट गई, मैंने डी को पकड़ा, डी ट्रक वाला था कि भाई तू मेरी बेल्ट दे दियो और नया ले आइयो। उसने कहा सर मैं 2 दिन के अंदर लाके दे देता हूं। भाई वो 2 दिन क्या, उसने 5 दिन और निकाल दिए, तो 7वें दिन वो मेरे पास आया और बोला साहब मैं तो लेट हो गया। अब मैंने बेटा उससे लेट होने की पेनल्टी ली जा सकती है, उससे एक डैमेज लिए जा सकते हैं, पर मैंने तो पता नहीं उसके लेट तो हुआ अब मैंने उससे इनडायरेक्ट लॉसेस भी लेने स्टार्ट कर दिए। तेरी बेल्ट टाइम से ना आने की वजह से हमारी फैक्ट्री नहीं चल पाई, हमारी फैक्ट्री के ना चल पाने की वजह से हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट आना था, वो कॉन्ट्रैक्ट छूट गया। उस कॉन्ट्रैक्ट के छूटने से हमें इतने 50,000 के प्रॉफिट का नुकसान हो गया, और अगर ये 50,000 का प्रॉफिट होता था हम इसको बैंक में डालते तो 12% हमारा इंटरेस्ट आता। सिर्फ तेरी वजह से सारा नुकसान हुआ है, नहीं मिलेगा। इनडायरेक्ट लॉसेस कवर नहीं होते, ऑर्डिनरी में सिर्फ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस कवर होता है बेटा। एग्जांपल पढ़ के देख लीजिएगा, डिट्टो यही लिख रखा है। आगे चलो सर। स्पेशल डैमेज एक लाइन में बताऊं, ऑर्डिनरी तो है ही है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा, और स्पेशल तब होता है बेटा जब आपने स्पेशल बता दिया था। बेटा पुराने केस में ही चलते हैं। कॉमन कैरियर ट्रक वाले को क्या बोल दिया था, भाई साहब बात सुनो, अगर लेट करोगे ना 500 रुपए तो पर डे का लगेगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने क्या बोला, 500 रुपए तो पर डे का लगेगा। साथ की साथ मेरा जो प्लांट बंद हुआ है ना, इसमें जो प्रॉफिट का नुकसान है वो भी हम आपसे लेंगे। ये मैंने एडवांस में उसको बता दिया था बेटा। जब दोनों चीजें, ऑर्डिनरी भी लिया जाता है और जो एडवांस में कम्युनिकेट किया वो भी ले लिया जाता है, इसको स्पेशल डैमेजेस बोला जाता है। जी सर। थर्ड पे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। इसको प्यूनिटिव भी बोला जाता है, विंडिक्टिव भी बोला जाता है, एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी बोला जाता है। मजे की बात, ये सिर्फ 2 ही केस में दिए जाते हैं। विंडिक्टिव डैमेजेस सिर्फ 2 केस में ही ग्रांट किए जाते हैं। फर्स्ट, फॉर ब्रेच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉजेज इंजरी टू हिज और हर फीलिंग्स।
भाई साहब आप किसी के साथ शादी का वादा करके फिर इसको मना कर देते हो तो फीलिंग्स टूटती हैं, दिल टूटता है। आप लोगों को इन चीजों का पता भी होगा, मुझे नहीं पता है, ये यहां लिखा गया है। अगर आप किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, शादी का वायदा करके मुकर जाते हैं, तो अब पैसे से काम नहीं चलेगा। जी सर फिर क्या होगा? उसकी फीलिंग्स टूटी हैं साहब, तो यहां पे जो लेवल है डैमेजेस का वो किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरा, फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर बाय बैंकर। बैंकर की गलती है, आपकी गलती नहीं। आपने कोई चेक काट के दिया था, आपके अकाउंट में पैसे भी थे और बैंकर ने ध्यान से देखा नहीं, उसकी लापरवाही की वजह से उसने आपका चेक रॉन्गफुली गलती से डिसऑनर कर दिया। बेटा चेक डिसऑनर होना मार्केट में बेइज्जती होने के बराबर होता है। और इसकी खास बात, जितना चेक का अमाउंट छोटा होगा डैमेज उतने ज्यादा होंगे। सर नहीं समझ आया? अगर मुकेश अंबानी का कोई चेक डिसऑनर हो जाए और पता लगता है क्या कि 10 रुपए 100 रुपए का एक चेक था, तो लोग क्या बोलेंगे, क्या अंबानी के खाते में 100 रुपए भी नहीं थे? तो बेटा ये बेइज्जती का पॉइंट है। लेकिन अगर यही चेक 10,000 करोड़ का होता तो फिर भी लोग सोच लेते हैं क्या हो सकता है एक टाइम पे इतना कैश ना हो। तो जितना चेक का अमाउंट छोटा होगा बेइज्जती उतनी बड़ी होगी। तो दो ही केस में विंडिक्टिव एक्स्ट्रा डैमेज, पैनल डैमेजेस लगाए जाते हैं। दो केस में, जब आप किसी के साथ शादी का वादा करके खिलवाड़ करते हैं, और दूसरा बैंकर ने गलती से आपके चेक को डिसऑनर कर दिया, जबकि आप के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं था, आपके खाते में पैसे भी थे। लेकिन ध्यान दे, ये एक ट्रेडिंग टाइप का है, बैंकिंग का, तो मार्केट के अंदर आपकी इज्जत होनी चाहिए। अगर आपकी इज्जत नहीं है तो आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। मतलब जो नॉन ट्रेडर है बेटा, नॉन ट्रेडर के अकाउंट में पैसे होना ना होना, जो बिजनेस ही नहीं करता, जो लोगों से लेन देन ही नहीं करता, तो इसमें कौन जानता है? मुकेश अंबानी को क्यों जानते हैं? बिजनेसमैन है, ट्रेडर है। अब मेरे को कोई नहीं जानता, अगर मेरा चेक डिसऑनर हो भी जाता है तो क्या इज्जत और क्या बेइज्जती? तो आपको ये पता, आपने सुना है जैसे लोग बोलते हैं उसने उसके ऊपर मानहानि का केस कर दिया। मानहानि का केस तभी होता है जब मान होता है, और जब मान ही नहीं होता तो फिर हानि कहां से होगी? जी सर। नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं? छिटपुट जो डैमेजेस होते नहीं, जो लोग बेटा जो फौजी टाइप के होते हैं, जो मतलब ये लगा लो गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मान लो जैसे मैं पीजीआई की कैंटीन में जाता हूं, वहां मैंने एक दूध की थैली खरीदी, प्रिंट लिख रखा 22 रुपए, और जो सेलर वो दे रहा 23 रुपए में। मैंने कहा भाई साहब प्रिंट से ज्यादा नहीं ले सकते, 22 रुपए है। बोला लेनी हो तो लो, नहीं तो 23 में मिलेगी। अब इस 1 रुपए के ऊपर झगड़ा बेटा, मैंने इसको कंज्यूमर कोर्ट में खींच दिया, मामला चलता है, फिर लास्ट में मैं जीतता हूं। और मेरे से कितने रुपए ज्यादा मांग रहा था? 1 रुपए। 1 रुपए के ऊपर ये सारी लड़ाई हो रही है बेटा। इस तरीके की चीजें जहां आपको लॉस नहीं था बट हक की लड़ाई के लिए काम किया जाता है, ऐसे केस में इनको नॉमिनल डैमेजेस बोला जाता है। डैमेजेस फॉर डिटेरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले। अगर बेटा डिले, सबसे पहले डिटेरियोरेशन का मतलब समझे बेटा, एक होता है डैमेज्ड फिजिकल लॉस, एक होता है डिटेरियोरेशन क्वालिटी लॉस। एसी की फ्रंट ग्रिल टूट गई, एसी की ग्रिल टूटी दिख रही है, ये फिजिकल लॉस इसको बोलते हैं डैमेज्ड एसी। डिटेरियोरेशन, एसी बिल्कुल ठीक दिख रहा है पर उसकी कूलिंग कैपेसिटी चली गई, इसको बोलते हैं क्वालिटी लॉस। बेटा आपकी हाथ टूट गया, इसको फिजिकल लॉस बोलते हैं, और आपका दिल टूट गया, दिखता किसी को नहीं लेकिन क्वालिटी तो कम होती है ना, इसको क्वालिटी लॉस बोलते हैं। अगर आपका सामान भेजना था कहीं पे और वो पेरिशेबल आइटम था, डैमेजेस की डिले कर दिया सामने वाले ने माल पहुंचाने में और माल खराब हो गया, तो उसके डैमेजेस की बात यहां पे कर रखी है। प्रीफिक्स डैमेज, कॉन्टैक्ट होने से पहले ही एडवांस में फिक्स कर दिए। भाई साहब अगर आपने ये काम नहीं किया तो इतने डैमेज आपके ऊपर ठोक देंगे। बेटा ये दो टाइप के होते हैं, बड़े ध्यान से सुनो आप, बड़े ध्यान से सुनो, ये दो टाइप के होते हैं, एक लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक पेनल्टी। एक काम करते हैं, वैसे इस वीडियो को जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है और क्या नाम है जो पेनल्टी है, इसको और शूट फॉर क्वांटम मेरिट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो पार्ट नंबर 2 में इसका रिमेनिंग पार्ट कवर करते हैं और 2 शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बेटा यूनिट 5 कंप्लीटली कवर कर देते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ऑल द बेस्ट।